नमस्कार दोस्तों, मैं पाणिनि तिवारी आज फिर आपके बीच में और अपने एक नए एपिसोड के साथ यूट्यूब चैनल स्काई एंड माई विंग्स के मध्य में। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल के द्वारा आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं। मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर के आप लोगों के बीच आ रहा हूँ जो पूरी तरीके से आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके प्रोफेशनल, व्यापारिक और बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई है और एकदम ग्राउंड रियलिटी की बात है। जीवन के हर दिन में जो सच्चाई है, जिससे कि मैं ये मानता हूं कि हम काफ़ी दूर हो चुके हैं इन पीछे के वर्षों में, उसको लेकर के मैं आ रहा हूं। दोस्तों देखिए, ये कोविड के टाइम में आप ये सुन रहे होंगे, हर किसी के मुख पर, हर किसी के जुबान पे, हर किसी के जहन में एक ही बात आती है, एक ही वर्ड आता है, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हिंदी में जिसे हम अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता कहते हैं। किसी भी चीज से आप कितनी आसानी से, कितनी तरीके से, कितनी जीवटता से आप लड़ सकते हैं, आपका प्रतिरोध क्या है और आपकी प्रतिरोध करने की क्षमता क्या है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो आज ये इम्यूनिटी जो घर घर में सबकी जुबान पे चढ़ी हुई है, इस इम्यूनिटी का हमारी जिंदगी में, हमारे व्यापार में, हमारे काम धाम में क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे हम बैलेंस्ड करके चल सकते हैं, कैसे अपने तरीके से अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने काम में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मित्रों, कोरोना ये भी बहुत क्लियर है कि कोई आज की बात अब नहीं रह गई है, ये कोई महीने 2 महीने में जाने वाली बात नहीं है और ये लंबा रहेगा। टिल द टाइम देयर इज नो वैक्सीन, टिल द टाइम देयर इज नो प्रॉपर मेडिसिन और एंटीबायोटिक इज कमिंग इनटू द मार्केट, इट विल प्रिवेल विथ यू। और उसके बाद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जाएगा। इट कैन बी एन अनदर वायरस और एन अनदर डिजीज। तो सवाल ये है कि अब उस बीच में क्या किया जाएगा। कितने दिन का लॉकडाउन आप और मैं झेल सकते हैं, बिजनेसेस झेल सकते हैं। बिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग जॉबलेस डे बाय डे। हर सेक्टर में, एमएसएमई हो, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हो, बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हो, सर्विस सेक्टर हो, कुछ भी, दे ऑल आर गेटिंग अफेक्टेड। जॉबलेस लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको हम कितने दिन तक थाम सकते हैं? तो करना क्या होगा? इसके साथ ही आगे जिंदगी में बढ़ना होगा और बढ़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वो है अपनी इम्यूनिटी, अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाना, मजबूत करना। देखिए, एक हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। कपड़े फटे पहनो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शरीर अच्छा हो तो इंसान सुंदर लगता है। ये बिल्कुल ही सामाजिक परिवेश में बहुत प्रैक्टिकल तौर पे बातें कही जाती थी और आज वैसे ही है। आप देखिए, बहुत सारे लोग, काम करने वाले बहुत लोग हैं, वो डर के भी नहीं निकल रहे हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को ब्लड प्रेशर है, आई मीन हेल आउट ऑफ डिजीजेज आर देयर। तो अब इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और वैसे जिसको लेकर के मैं दौड़ सकूं, मैं भाग सकूं, मैं डिफरेंट लोगों से मिल सकूं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकूं, अटेंड कर सकूं, चीजों को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकूं। और देखिए, जब स्वास्थ्य सही रहेगा, देन योर कॉन्फिडेंस लेवल वुड बी वेरी गुड। बिना कॉन्फिडेंस के, बिना आप अपने अंदर एक उत्साह को लाए हुए आप किसी भी व्यापारिक काम हो, सामाजिक काम हो, किसी भी तरीके से आप उचित और आप उस लेवल का, यू कांट परफॉर्म एट दैट एक्सटेंट विच इज नीडेड टू बी ए सक्सेसफुल गाय इन दैट पर्टिकुलर वर्क। तो इसके लिए अब हमें ये पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि कोई चारा नहीं बचा बेसिकली अपनी इम्यून को स्ट्रांग करने के अलावा। तो इम्यून को हम कैसे स्ट्रांग करें? दोस्तों देखिए, हर कोई अपने परिवेश और बाकी चीजों के अनुसार काम करता है और वही उसकी मूल होती हैं। दे आर देयर फंडामेंटल्स और दे आर द वाइटल इंग्रेडिएंट्स टू मेक देम सक्सेसफुल। अमेरिका और बाकी जगहों पर आप देखें, ये लोग ओबेसिटी और बाकी चीजों के शिकार हैं, फूड हैबिट्स और सब चीज को देखते हुए। तो दोस्तों, फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द बिगिनिंग, टिल द इवनिंग, हम सबको अपनी हैबिट्स बदलनी होगी।
वी हैव टू रिटर्न बैक टू आवर फंडामेंटल्स। हमें अपने प्राचीन परिवेश की ओर, मूल की ओर जाना होगा। जितना हो सके वी हैव टू ईट ग्रेन्स, वी हैव टू ईट वेजिटेबल्स, वी हैव टू ईट फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये आपके जंक फूड्स एंड ऑल, ये हमेशा से हम सबके लिए काल रहे थे और आगे भी रहेंगे। तो जितनी जल्दी प्रोफेशनल्स हैं, हम मेरा सारे अपने प्रोफेशनल भाइयों से अनुरोध है कि प्लीज इस हैबिट को त्यागिए, कम करिए, अपने फैमिली को भी इससे धीरे धीरे दूर ले जाइए, अपने कलीग्स को दूर ले जाइए एंड डेवलप ए गुड बीइंग। हर्बल चीजों का जितना यूज कर सकते हैं, आज हम समझते हैं अश्वगंधा, मैं खुद इन सारी चीजों का यूज करता हूं। अश्वगंधा हो गया, गौमूत्र हो गया, गिलोय हो गई, आंवले का रस हो गया, तुलसी हो गया, ये जितनी चीजें हैं, trust me, they will put you a very very different and a brilliant kind of energy in your personality, in your lifestyle। और आपके पास जितनी ऊर्जा होगी, आप जितनी ही प्रकृति से पैदा होने वाली चीजों का रॉ फॉर्म में सेवन करेंगे, आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। और जब आप स्वस्थ रहेंगे, ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक एनी डील, यू कैन क्रैक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप काम करने जाइए, आपको पता है मैं अंदर से बहुत मजबूत हूं, मुझे ये डिजीज छू नहीं सकता। आप सोचिए अपने मानसिकता का, कितनी स्वस्थ और सात्विक, जिसे कहते हैं जिस it will bring a positive energy in your positive frame of mind and you will be very very energetic among your work। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रकृति से पैदा होने वाली चीजों का, और पता है आपको, आप, मैं और जितने सारे लोग हैं भारत में, अगर ये इन चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, देन वी विल क्रिएट जॉब्स, वी विल क्रिएट द हर्बल मार्केट, वी विल क्रिएट द Indian natural beings market, which is very very demanded into the world। lot of patents will happen। कई सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको कि लेकर के हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, हमारे रिसर्चर्स आगे बढ़ेंगे। they will do hell out of things into this particular Indian environment। प्रोडक्शंस होंगी, फूड प्रोसेसिंग्स होंगी, वो चीजें शुद्ध रूप में हम कंज्यूम करेंगे और उसके कंजम्पशन से देखिए रोजगार आएगा, प्रॉफिट आएगा। शहरी क्षेत्र में जिन लोगों की इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो चुकी हैं, वो इम्यून सिस्टम ठीक होंगी। इम्यून सिस्टम ठीक होने के चलते हम अपने बिजनेसेस, बाकी चीजों पे ध्यान देंगे। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर कम पड़ेगा। वी विल सेव लॉट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स। और एक स्वस्थ राष्ट्र, एक स्वस्थ युवा, स्वस्थ युवाओं का समूह मिलकर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा। और राष्ट्र सुखी होगा तो बिजनेस से लेकर के, रोजगार से लेकर बाकी चीजों में हम सुखी होंगे। तो दोस्तों, आज का ये रहा हमारा एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जो हमारे व्यापार को, हमारे चरित्र को, हमारे राष्ट्र विकास को और मजबूत कर सकेगा। गिव मनी इनटू योर हैंड, कैन गिव मनी इनटू योर वॉलेट, एंड यू शुड रिमेन हैप्पी विथ योर फैमिली। थैंक यू सो मच। नमस्कार।